हेलो बच्चों, देखो आज हम कक्षा 9वीं की और ये वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट नंबर 13। इसमें बेटा क्या है, देखो परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो भी संख्याएं p/q के रूप में हम जिनको लिख सकते हैं वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं p/q के रूप में। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो 7/8 का दशमलव, जैसे कुछ उदाहरण जैसे दे रखे हैं, 7/8 का 0.875, 2/3 का 0.666 और 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है। देखो जो भी ये परिमेय संख्याएं होंगी इनका दशमलव प्रसार या तो कुछ अंक के बाद या तो शून्य होगा या फिर कुछ डेसिमल के बाद रुक जाएगा, जैसे कि 7/8 का दशमलव प्रसार है। अगर बेटा नहीं स्टॉप होगा तो वो क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे कि हम 2/3 का और 1/7 का दशमलव प्रसार हम देख रहे हैं कि जैसे कि बार बार कोई भी नंबर है वो रिपीट होने लगता है। जैसे इसमें 0.6 के ऊपर बार आएगा और इसमें ये 0.142857114 नेक्स्ट टाइम ये ही रिपीट होंगे, यही नंबर्स। तो इनके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो देखो p/q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप की सभी परिमेय संख्याओं के लिए p को q से विभाजित करने पर हमारे पास दो मुख्य बातें आती हैं कि क्या या तो शेषफल हमारे पास शून्य हो जाएगा या फिर वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो जब शून्य कभी भी नहीं होगा, इसमें लिखा है कभी भी शून्य नहीं होगा, तो जब कभी भी शून्य नहीं होगा तो दो स्थिति हमारे पास शेषफल का क्या है? दोहराव वाली स्थिति आती है। मतलब बार बार जो हमारा शेषफल है वो रिपीट होता रहता है। और इनके दो परिणाम होते हैं कि या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, जैसे कि हमने पहले केस में देखा 7/8 में, या फिर अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, जैसे कि 2/3 और 1/7 का दशमलव प्रसार है। अंकों की पुनरावृत्ति बेटा 1 की हो या फिर 7 की हो या फिर 5 की हो, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए 7/8 के उदाहरण में दशमलव प्रसार 0.875 है। देखो इसके उदाहरण में यहाँ पर दशमलव प्रसार 0.875 है। ऐसे अन्य उदाहरण जैसे 4/5 का दे रखा है, 3/4 का दे रखा है। ठीक है, ये सभी दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद क्या है? समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। और इसके बाद देखो 2/3 और 1/7 के उदाहरण में हमारे पास भागफल में अंकों का क्या है? दोहराव है। बार बार जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं। और ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। अंकों के समूह के दोहराव को इंगित करने के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 2/3 और 1/7 में हम देख सकते हैं। जितने अंक रिपीट होंगे उन सब के ऊपर बार लगाएंगे। एक रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर लगाएंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर लगाएंगे। और जो ऐसे नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अब देखो बेटा, अगर कोई ऐसी संख्या है जो कि रिपीट नहीं हो रही है लेकिन भाग का अंत भी नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं भाग देने पर, रिपीट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण दे रखे हैं ये ग्रीन बॉक्स में। इन अंकों को देखोगे बेटा तो ये इन अंकों का कहीं पर भी रिपीटिशन नहीं है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, कहीं पर भी हम बार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इन दशमलव संख्याओं में देखो क्या अंतर है, ध्यान देखिए। अनवसानी जो बेटा देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है अनवसानी आवर्ती और ये है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती मतलब कि बार बार रिपीट होना। ठीक है, अनावर्ती जो कि रिपीट नहीं होगा। अनवसानी मतलब ना रुकने वाला। ठीक है, तो अनवसानी आवर्ती की रुक तो देखो ये भी नहीं रहे हैं, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनमें आवर्ती है, इनमें आवर्ती है अंकों की, अब बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो स्टॉप ये भी नहीं हो रहे हैं कहीं पर, लेकिन इनमें क्या है? आवर्ती नहीं है। तो ये कैसे हो गए? अनावर्ती। एक ही अक्षर का इन दोनों में अंतर है। दोनों ही बेटा, दोनों ही डेसिमल्स कहीं पर स्टॉप नहीं होंगे, लेकिन रिपीट होंगे तो हम आवर्ती लगा देंगे और रिपीट नहीं होंगे तो अनावर्ती लगा देंगे। और दोनों ही कैसे हैं? अनवसानी हैं, मतलब कि ये चलते रहेंगे, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है,
इन दशमलव संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जो ये अनवसानी अनावर्ती है इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्याएं होंगी हमारे पास? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो प्रकार की संख्याएं होंगी, एक है परिमेय और एक आ जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो अनवसानी आवर्ती होंगी और परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होंगी, या तो वो अनवसानी आवर्ती होंगी या फिर वो कैसी होंगी? शांत होंगी। दशमलव प्रसार कैसे होगा उनका? शांत होगा। अब देखो एक कुछ उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं। अब ये बताना है कि दशमलव प्रसार इनका शांत है या फिर अनवसानी आवर्ती है। तो हम क्या करेंगे, इनको भाग दे के देखेंगे। अगर हमारा भाग जो है एक बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो हम कैसा होगा? शांत होगा। और रिपीट होगा तो अनवसानी आवर्ती होगा। जैसे कि 5/8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 8 से। तो पहले 0.10 उतार लेंगे। ठीक है, तो 6 पे जाएगा बेटा, ये 6 पे जाएगा 48, 20। ठीक है, 2, 40 और फिर चला जाएगा ये 5 पर। ठीक है, 40 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आया 0.625। तो ये देखो ये 3 अंकों के बाद जो है ये दशमलव प्रसार रुक गया है। तो ये कैसा हो गया? शांत हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी सभी निकालने हैं, डिवाइड करके, भाग करके देखना है कि ये शांत है या फिर अनवसानी आवर्ती हैं। ठीक है, जैसे कि एक और हम देख लेते हैं कि 1 2 3 2 1 2 3 2 1। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो पहले 1 पे जाएगा, फिर 1 पर जाएगा, फिर 2 बच गया, फिर 11 दूनी 22, फिर 1 शेष बच गया 22, कुछ नहीं आया। फिर 1 उतारा, फिर दशमलव लगाया, हम 0 उतारेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितने पे जाएगा? 9 पे 99, फिर 1, फिर हम 0 लगाएंगे ऊपर, फिर इसी तरीके से बेटा ये 09 रिपीट हो जाएगा। तो 112.09 बार ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? अनवसानी आवर्ती। इसी तरीके से आप भाग देके बाकी डेसिमल्स को भी बता सकते हैं। अब देखो अनवसानी आवर्ती दशमलव को हम p/q के रूप में, देखो अब हमने क्या किया था कि जो p/q के रूप में दे रखा था और हमने उसको डेसिमल दशमलव के रूप में लिखा था। अब हम उल्टा करेंगे, हमें दशमलव के रूप में दे रखा होगा और हमें उसका p/q का रूप बताना है। तो देखो इसके लिए हम कैसे करते हैं, जैसे हमें दिया है 0.7 के ऊपर बार लगाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.7777। ठीक है, हम इसको x मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार या फिर x बराबर 0.7777। इसको हम क्या करेंगे बेटा, देखो 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक अंक ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 के ऊपर बार है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो x में से तो 10x हम माइनस नहीं करेंगे, नेगेटिव में आ जाएगा। हम 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो 10x में से x को माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x, जो ये समीकरण 2 है, इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 7.777 में से हम 0.77 को माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये कैसे आया 7 पॉइंट, क्योंकि बेटा देखो जो x था, x
x इज इक्वल टू हमारा था 0.7777। तो 10x कितना हो जाएगा, मतलब इसको 10 से गुना करना है। जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो ये एक डेसिमल आगे की तरफ चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7.7777। अब इसमें से हमें x वाला माइनस करना है, 0.7777 ये माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया 9x, और यहाँ पर 7 पॉइंट, और ये आ जाएगा 0000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/9। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। ये एक उदाहरण दे रखा था, नीचे कुछ क्वेश्चन है वो खुद सोल्व करने हैं। देखो पहला प्रश्न है 0.5 के ऊपर बार है, ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल 0.7 की तरह है। मैं सेकंड बताती हूँ 0.47 और दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। दोनों के ऊपर बार है तो बेटा हम सबसे पहले तो इसको x बराबर 0.474747 ऐसे रख लेंगे। अब 2 के ऊपर बार है तो हम इसको 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू, और जो ये डेसिमल है ये 2 अंक आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 47.47 एंड सो ऑन। अब इसमें से हम x वाला माइनस कर लेंगे 0.4747 एंड सो ऑन। बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, जो अंक आगे लिखे वो आगे और जो पीछे लिखे हैं वो पीछे लिखेंगे। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 47, और डेसिमल के बाद सब ज़ीरो आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/99। ये बेटा कैंसिल हो रहा होगा तो हम कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार होगा एक अंक के ऊपर तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक के ऊपर बार होगा तो हम 100 से गुना करेंगे। अब देखो थर्ड जो कि खुद करना है, उसमें देखो थर्ड क्वेश्चन 0.47 के ऊपर बार। बेटा यहाँ पे देखो 7 के ऊपर बार है, सिर्फ एक अंक के ऊपर बार है, तो ये थोड़ा सा बस इसमें चेंज है। आप इसमें हम पहले इसको x मान लेंगे 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले हम इसको 10 से गुना करेंगे, 10x निकालेंगे, तो 10x में क्या है ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 4.777 एंड सो ऑन। अब 100x निकालेंगे इज इक्वल टू, तो ये डेसिमल एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 47.7777, क्योंकि बार जो है 7 के ऊपर है तो 7 ही रिपीट होगा। अब बेटा 100x में से हम 10x माइनस करेंगे, तो 10x वाला जो नंबर है वो नीचे लिखेंगे, इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3 और 4, ये ऐसे कैसे रहेगा, और डेसिमल के बाद सब ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43/90, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ये बेटा ये ध्यान रखना है, जिसमें डेसिमल के बाद एक अंक के ऊपर बार है लेकिन एक अंक के ऊपर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले इसको x मान लेंगे, हम 10x निकालेंगे, 100x निकालेंगे, फिर 100 में से 10x को माइनस करेंगे। इन क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है। एक और बेटा ध्यान देने की बात है, जितने के ऊपर बार होता है, जितने नंबर के ऊपर उतना ही नीचे ज़ीरो आती है। जैसे 0.7 बार था, इसमें बार एक नंबर के ऊपर है तो नीचे 1 नो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 0.47 के ऊपर बार था तो यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार था तो नीचे 99 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर 7 के ऊपर बार है सिर्फ, और 1 के ऊपर नहीं है, तो बार वाले के लिए तो 9 आएगा और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आएगा। डिनोमिनेटर की आप इस तरीके से पहचान कर सकते हो। थैंक यू।